जी, आइए। नमस्कार जी। पिछले विजिट और अभी में कैसा चल रहा है? आप ग्लासेस पहनते हैं, दिनचर्या कैसी है? विजन पहले से वैसा ही है, कम है, ज्यादा है, क्या महसूस थोड़ा होता है? बेटर फील हुआ मुझे। हटा दीजिए। जी, अभी तक किसी तरह की यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? नहीं सर। ज्यादा यूरिन पास करना, ज्यादा प्यास लगना या किसी और तरह की पैरों में सूजन आना, कुछ ऐसी? नहीं, सूजन तो कुछ नहीं, प्यास तो लगती है तो वो पानी तो मैं पीती रहती हूँ। ज्यादा पीते हैं हाँ। सामान्य व्यक्ति से? नहीं, इतना तो ज्यादा नहीं होता है। आपकी रिपोर्ट आने के बाद शायद आपसे बात हुई थी तो मैंने बताया होगा कि ये नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गए थे। सर जाके वो आए। समझ गए कि ये सीनियर लॉकन सिंड्रोम है, जिसमें आमतौर पे आई के सिम्टम्स पहले आते हैं और किडनी के लाइफ में कभी बाद में आएंगे। हमारा ही फर्ज है कि हम सर कैल्शियम नेफ्रोलॉजिस्ट की उन्होंने मेडिसिन दी दी है। यस सर। हाँ, कैल्शियम चालू किया दोनों को। ठीक। फिलहाल तो रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ, तो आपको हर 6 महीने में जाके नेफ्रोलॉजिस्ट के पास बैठना है, यस सर। बिना कागज देके याद से बोलना है, सर मुझे सीनियर लॉकन सिंड्रोम है, यस सर। मेरा आई का ट्रीटमेंट चल रहा है, इसमें साथ ही साथ कभी ना कभी किडनी पे असर आता ही है। यस सर। हाँ, अभी तक क्लियर है, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, सब हो गया ना, बस नजर रखनी है। यस सर। क्योंकि ये मिस हो जाती है और आमतौर पर पेशेंट देर से जाते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास और तब तक डैमेज हो चुकी होती है। यस सर, उन्होंने 3 मंथ का मेडिसिन दिया है। तो फॉलो करना है यस सर। बस। यहाँ वो संभालें, आईज को हम संभालेंगे। यस सर। ठीक है। अब एक ये फैसला है कैटरेक्ट सर्जरी का, जो आपने लेना है। यस। मैंने सिर्फ आपको उसके प्लस और माइनस बताने हैं, हाँ क्योंकि ये क्लियर कट नहीं है। इसमें सिर्फ प्लस ही प्लस नहीं है कि मैं कहूंगा हाँ कराइए जरूरी है या मत कराइए खराब है, ऐसा नहीं है। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, यस सर। ग्रे में है। आप सुन लीजिए और उसके बाद आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। आपका कैटरेक्ट ऐसी पोजीशन पे है जो स्टेम सेल थेरेपी का जो फायदा मिलेगा उसको महसूस नहीं होने देगा। पीछे ही पीछे रेटिना सुधर जाएगा, लेकिन आगे कैटरेक्ट है तो आगे का ब्लॉक हो गया, पीछे बढ़िया हो गया, रेटिना अच्छा हो गया 20%। ठीक। यस सर। ये तो है कि अगर हम कैटरेक्ट छोड़ देते हैं तो। अगर हम कैटरेक्ट करते हैं तो फायदा ये है कि जितना ब्लॉक कैटरेक्ट ने किया है वो भी हट जाएगा और जितना बेनिफिट स्टेम सेल से मिलना है वो भी मिल जाएगा। यस सर। काफी बेनिफिट। फिर हम एकदम से क्यों नहीं कह रहे कि करवा लीजिए, इसलिए कि उसका एक डिसएडवांटेज है हल्का सा, कि जब भी फ्यूचर में, अभी जो आपका स्टेम सेल सबका किया जा रहा है, हम रिकमेंड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आंख के नीचे इंजेक्शन लगा के। यस सर। यही स्टेम सेल आंख के अंदर भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, चॉइस है। तो हम उसमें रिस्क वाला नहीं लेते, क्योंकि आंख के अंदर लगाने वाले इंजेक्शन में थोड़ा रिस्क होता है। ठीक है, तो इतना तो आप थोड़ा थोड़ा समझते भी होंगे ऑलरेडी। तो अब यहाँ तो हमारे पास चॉइस है, तो हमने नीचे लगा दिया इंजेक्शन। अगर कभी भविष्य में जाके जीन थेरेपी आई और उसमें ये ऑप्शन हुई कि नहीं, बाहर की तरफ नहीं लगना, अंदर ही लगना है इंजेक्शन, तो वो इंजेक्शन अगर इनकी आंख में कैटरेक्ट है, मतलब आंख अंदर से टच नहीं की गई, तो क्वाइट सेफ। और अगर इसमें कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, जिन की भी हुई है सर्जरी, उनको अगर इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लेना पड़ता है तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये फ्यूचर की बात तो है, ये आपको पता होना चाहिए। यस। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हाँ अब इस सब सोते हुए तो कंफ्यूजन हो गया, इतना डिस्कशन हो गया, हाँ, तो आपके केस में करवाने में ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपका सेंट्रल कैटरेक्ट है। हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन कैटरेक्ट करवा के, स्टेम सेल करवा के, बैकग्राउंड में आपके याद रहना कि हाँ, मैंने इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ ही डिसीजन लिया था कि मैं अपने एक प्रोसीजर का रिस्क थोड़ा बहुत बढ़ा रही हूं, ये एडवांटेज लेने के लिए। ठीक है जी।
ऐसा सुनने के बाद अगर पेशेंट कह दे कि मुझे नहीं लेना चाहिए, मैं कम देखने में तैयार हूं, तो फिर नहीं होना चाहिए। ये इन्फॉर्म कंसेंट होती है इसमें। हालांकि ऊंच नीच के हिसाब से देखें तो कैटरेक्ट होना ही फायदेमंद है, लेकिन उसका एक जो छोटा सा नुकसान है वो आपको पता होना चाहिए। उसे हम अपने पास नहीं रख सकते छुपा के, कि हम अपने पास रख लें, आपको बताएं ही ना और कर लें। ठीक है जी, ये करना। हाँ, उसमें सेफ टेक्निक्स हैं। कैटरेक्ट अप करना है तो ऐसा करना है कि भविष्य में इंट्राविट्रियल इंजेक्शन लगने की संभावना सेफ रहे, तो उसके लिए जो कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लेजर से होती है, जिसमें बहुत कम, इंसान का हाथ बहुत कम लगता है, वो वाली सर्जरी करा के आप जी। जैसे भविष्य में कैसा होगा? अभी के हिसाब से आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा कैटरेक्ट निकालने से। उसके बाद 2 या 3 महीने बाद स्टेम सेल इंजेक्शन लगेंगे, फिर उसका बेनिफिट अगले 2-3 महीनों में मिलेगा। सो रोशनी बढ़ जाएगी। हाँ, जैसे आपने कहा कि ये भी थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है भविष्य। रिस्क फैक्टर, हाँ जी। किस सेंस में कैसा? वो आज भी ऐसा ही है कि हम इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, जिनके आंख में विजन होता है, उनको नहीं सजेस्ट करते स्टेम सेल के लिए। जैसे मेरा तरीका है कि मैं अपनी आंख पे लगवाऊंगा कि नहीं, ऐसा सोच के, तो स्टेम सेल के लिए हम कह देते हैं कि नहीं जी, हमें तो रिट्रोवल्वर लगाना, बाहर ही लगाओ, फायदा 15% होगा, आंख के अंदर लगाते तो 25% होता। 15% में खुश हैं, नो रिस्क। ठीक है ना? ऐसी ही ऑप्शन हमें जीन थेरेपी जब आएगी, जो करोड़ों रुपयों में होती है आजकल, और इसके लिए तो है नहीं अभी। इंजेक्शन है क्या? वो भी इंजेक्शन ही है, सिर्फ एक इंजेक्शन ही होता है। अच्छा, तो वो उसपे मतलब इन फ्यूचर अगर वो अपने दायरे में अगर आ जाए तो वो देखते समय प्रॉब्लम रहेगा नहीं, रह सकता है। मतलब कॉम्प्लिकेशन रेट जो है, जो ये वाला इंजेक्शन है लगाने में, नॉर्मल आंख में लगाएं तो समझिए 100 में से 2-3 में प्रॉब्लम आती है। अगर जिनका मोतिया का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें 5-6 में प्रॉब्लम आ सकती है। रिस्क फैक्टर करीब करीब डबल हो जाएगा, मतलब 2% की जगह 4%। 100 में से 4% जिनको कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है, उनमें वो होने के चांस ना हो, तो किसी में भी ना हो। मतलब है तो 96% तो आप भी सेफ हैं, लेकिन आप अपना वो उस इंजेक्शन का रिस्क, इसमें सीधी थिंकिंग ये है कि हम इसको टाल भी कब तक पाएंगे। जीन थेरेपी तो अभी 2-4-5 साल आने नहीं वाली है। वो तो फ्यूचर की बात है। ठीक है, जो अभी इन 4-5 सालों में आपने अच्छा देखना है, और फिर जीन थेरेपी आएगी तो फिर क्या डिसीजन लेंगे या कब करवा पाएंगे, वो फ्यूचर की बात है। पर फ्यूचर की बात आपको पता होनी चाहिए कि वो समय कभी आने वाला है, तो आप एक प्रोसीजर में एक एडवांटेज लेने के लिए एक छोटी सी डिसएडवांटेज ले, पता होते हुए। फैसला बहुत बार लेना होता है कि हाँ भाई ये करना ही है, लेकिन पता सर, स्टेम सेल एक बार लिया तो फिर से लेना पड़ता है? आमतौर पे जैसे ही आपको एक बार स्टेम सेल लगाएंगे और उसके 3-4 हफ्ते बाद आप कहेंगे हाँ मुझे अच्छा खासा फायदा हो गया है, इंप्रूवमेंट है। आफ्टर 2-3 इयर्स? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कैसे डिसीजन होता है उसका। अगर आप कहेंगे कि हाँ, मुझे 3 हफ्ते बाद कहेंगे स्टेम सेल के मुझे फायदा हुआ है, तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि अगले 2-3 हफ्ते में एक इंजेक्शन और ले लीजिए। अगर आप 3-4 हफ्ते बाद ये कहते हैं कि मुझे कुछ खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई, वैसी की वैसी है, या होगी थोड़ी बहुत, मैं मेजर नहीं कर सकती, तो फिर कम से कम 3 महीने तक वेट किया जाएगा। कई पेशेंट्स में 3-4 हफ्तों में इंप्रूवमेंट आ जाती है, कईयों में 3 महीने लग जाते हैं आने में। जब आप इंप्रूवमेंट बताएंगे तभी आगे के किसी इंजेक्शन के लिए रास्ता खुलेगा कि कब कब लगने हैं और वो आप कब महसूस करेंगे। यदि आपने 3 महीने बाद भी कहा कि मुझे कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है, तो फिर 6 महीने वेट करेंगे। अब 6 महीने बाद बताइए क्या इंप्रूवमेंट आई, क्या स्टेम सेल ने टाइम लगाया ज्यादा, क्योंकि ये जो रिट्रोवल्वर है इसमें कभी कभी सामान्य से ज्यादा समय लग जाता है, और जो इंट्राविट्रियल है उसमें कभी सामान्य से जल्दी नतीजा आ जाता है। तो उसका वो है कितने इंजेक्शन लगने हैं, इस बात है। जब तक आपकी रोशनी इंप्रूवमेंट आती जाएगी, उसे 3 हफ्ते, 6 महीने, साल, 2 साल या कभी ना कभी रिपीट इंजेक्शन की जरूरत
बढ़ सकती है। ये ठीक है जी। यस। तो इसमें हमने जल्दी नहीं करनी है, सब कुछ बिल्कुल जैसे जैसे प्रोटोकॉल है, स्टेप वाइज। यस। अगर फायदा चाहिए हमें हर स्टेप पे। जैसे कैटरेक्ट हो जाए आपके, हाँ मेरे इंप्रूवमेंट आ गई, ये सब कुछ किया है तो जी, कैटरेक्ट की इंप्रूवमेंट आपको नेक्स्ट डे ही पता चल जाएगी। नेक्स्ट स्टेज मेडिसिन, न्यू ग्लासेस, प्रिज्म, ठीक है। जो आप नए ग्लासेस बनेंगे उसमें भाई आंख आपकी अच्छी दिखाएगी आपको, क्योंकि हम नेक्स्ट प्रिज्म प्लान कर रहे हैं। और कैटरेक्ट के लिए आपने बताना है, वैसे अब आप आए हुए इतनी दूर से, तो मैं असेसमेंट करवा दूंगा। उसमें ऐसा ही है कि जैसे एक सर्जरी हुई, बेशक 2-4 दिन बाद दूसरी सर्जरी हुई, 5-7 दिन में वो काम दोनों आंखों का निपट जाएगा। वो उतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। इनकी कैटरेक्ट सर्जरी नॉर्मली करना भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हार्ड कैटरेक्ट नहीं है, तो सॉफ्ट कैटरेक्ट को कर रहे हैं। पर्पस सिर्फ ये है कि इसको इस तरह से करना है कि हमारी जीन थेरेपी के इंजेक्शन के लिए सेफ्टी प्रोफाइल ना बिगड़े। यस सर। दौड़ नहीं, सोच समझ के एक एक करके भी कर सकते हैं कि हम दोनों कैटरेक्ट ना प्लान करके एक कैटरेक्ट करके करा के जाइए, वापस महीने 2 महीने बाद वापस आइए, देखिए टिक गया, सब ठीक है, कंपैरिजन में कराने से बेनिफिट हुआ है,